है फ्रेंड्स, आज मैं आपको इनसाइड बार की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। तो आपने सबसे पहले इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में पावर ऑफ स्टॉक से सुना होगा। उन्होंने जैसे बताया है, मैं बस उससे थोड़ा अलग आपको बताने वाला हूं, जिससे आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी और ज़्यादा अच्छी हो सकती है अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं तो। आगे बोल। नहीं बता बाय बाय बाय। तो ये कुछ रूल्स हैं। पैटर्न केवल 15 और 30 मिनट पर ही देखना है। अगर आप 30 मिनट पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उस पर ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। वीकेंड के एंड में 11 PM के बाद ट्रेड बंद कर देनी है, क्योंकि आजकल मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। क्या पता सैटरडे संडे को क्या न्यूज़ आ जाए और मार्केट किधर ओपन हो जाए, ठीक है। और ट्रेंड के साथ ही ट्रेड प्लान करनी है, क्योंकि जिधर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होगा उधर ही मार्केट ज़्यादातर मूव करेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूं, तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और स्ट्रेटजी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए मैं आपको स्ट्रेटजी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या स्ट्रेटजी है। तो पहले मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको कैसे कैसे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी है और क्या मैं आपको नया बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहले तो इनसाइड बार लगा लेना है, या यहाँ पे सर्च करेंगे इनसाइड बार V2 लगाना है, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये यहाँ पर इनसाइड बार है, यहाँ पर भी इनसाइड बार है, यहाँ पर भी इनसाइड बार है। तो अब मैं क्या अलग बताने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ कि आपको किन पैटर्न्स को ही देखना है और किन पैटर्न्स को नहीं देखना है, ठीक है। आपको केवल रेड और जो ग्रीन, रेड के साइड में अगर ग्रीन मतलब रेड के साइड में अगर इनसाइड बनती है तो वही पैटर्न्स आपको देखने हैं। अब देखिए ये डाउन ट्रेंड है ना, इसमें बना तो मदर कैंडल के अंडर एक कैंडल है, तो इसका हाई और लो मार्क करना है। तो ये ऊपर ब्रेक नहीं हुआ, नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पर बना, लेकिन मैंने कहा रेड और ग्रीन वाले देखना है तो छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद देखिए आज कोई पैटर्न्स ही नहीं है, ठीक है। ये पहले मैं आपको 15 मिनट बता देता हूँ। अब जैसे कि ये देखो मार्केट क्लोजिंग होने वाला था, तो यहाँ पर मैं बोला था कि 11 बजे बंद कर देना है। अब देखो इसके बाद कितने सारे मल्टीपल फॉल सिग्नल हुए, लेकिन यहाँ पर भी देखो आपको केवल मैंने जैसे बोला रेड और ग्रीन के अंदर देखना है। तो ये बाइंग के लिए देखेंगे अपन, ठीक है। अपन फिर भी देख लेते हैं एक एग्जांपल के लिए कि काम करता है या नहीं करता, ठीक है। तो रेड ग्रीन, इसके रेड के जस्ट साइड में इनसाइड बार होनी चाहिए, ठीक है। रेड के साइड में इनसाइड बार होगी ना, केवल वही कैंडल कंसिडर करनी है। और मैं अभी सेलिंग के लिए भी बताऊँगा, ये बाइंग के लिए। तो इसका हाई और लो मार्क करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ना तो यहाँ ब्रेक हुआ, ना यहीं ब्रेक, ना यहाँ ब्रेक हुआ। अभी मार्केट फिर उसके बाद में क्लोजिंग हो गई, फिर यहाँ पर बना एक और, यहाँ पर लो और यहाँ पर हाई, तो ये सीधा ऊपर चला गया। और आज कोई ट्रेड्स है नहीं 15 मिनट में। अपन इधर देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इनसाइड बना, रेड ग्रीन हाई लो मार्क किया, यहाँ पर ब्रेक हुआ। अब देखो मैं क्या बताता हूँ एंट्रीज़ के लिए, कि जिस कैंडल पे ब्रेक हुआ है ना, उस कैंडल के लो पे एंट्री लेनी है। यहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे और यहाँ तक आपका टारगेट चला है और SL इसके नीचे रहेगा, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रेड ग्रीन बाई और ग्रीन रेड सेल, ये सेलिंग के लिए। ग्रीन रेड हाई लो मार्क किया, कैंडल के ऊपर एंट्री लेनी है। अब देखिए यहाँ तक आया नहीं, लेकिन देखो ज़रूरी नहीं कि हर बार रीटेस्ट करें। आपको इसके ऊपर इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको इस पर अपना हाथ जमा लेना है, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आदत सी हो जाएगी कि, और आपको समझ में आने लग जाएगी कहाँ पर एंट्री लेना ज़्यादा सही है और कहाँ पर नहीं है। तो आदत सी हो जाएगी वो धीरे धीरे, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक थोड़ी आइडिया देता हूँ। आप एक एंट्री यहाँ पर प्लान कर लीजिए, ठीक है। एक एंट्री या तो यहाँ पर या फिर ग्रीन कैंडल के यहाँ पर प्लान कर लीजिए और SL अपना यहीं रहेगा। तो जैसे यहाँ पर भी एग्जीक्यूशन हो गया, यहाँ पर भी एग्जीक्यूशन हो गया। तो जब ये यहाँ पर वापस आ जाए तो इसको कट कर दीजिए और इसको होल्डिंग कर लीजिए, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। या वापस यहाँ पर पड़ी रेड ग्रीन हाई लो मार्क, अब यहाँ पर नीचे आया ही नहीं। फिर उसके बाद वापस मल्टीपल फॉल सिग्नल, लेकिन फिर ये रेड ग्रीन ऊपर ही बाय हुआ है, ऊपर की तरफ भी ब्रेक हुआ है। देखिए कोई सा भी जो सेटअप हो वो 100% एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं है। इसमें क्या बोलते हैं हम,
चौपी मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा फॉल सिग्नल दे सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए आप इस पर प्रैक्टिस करते रहिए, आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना ही ज़्यादा बेस्ट होगा। आगे एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें आपको थोड़ा और एक्यूरेट डाटा दिखाऊंगा चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि अभी वो एक और वीडियो आने वाली है ट्रैफिक लाइट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। अगर आप उसको और इसको कंबाइन करके यूज़ करोगे तो आई थिंक रिज़ल्ट बहुत बढ़िया होने वाले हैं। ये यहाँ पर वापस बनी, ठीक है। आपको इसमें अगर मूविंग एवरेज यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मूविंग एवरेज मैं आपको बता दूँ 50 और 20 का मूविंग एवरेज पीरियड वाला मूविंग एवरेज अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे तो ये रेड ग्रीन, ठीक है, हाई लो मार्क किया, ब्रेक, इसके नीचे एंट्री प्लान करेंगे, यहाँ पर चल रही है मार्केट बूम। और आ जाइए अब यहाँ पर, अब ये देखिए इस बिग कैंडल के अंदर ये वाली कैंडल है, हाई लो मार्क किया, यहाँ पर एंट्री देखो, अगर ये रिटेस्ट करने आया नहीं सीधा ऊपर चला गया। और या एक काम कर सकते हो, जहाँ पर रिटेस्ट करने नहीं आया उस ट्रेड को छोड़ दो, जैसे यहाँ रिटेस्ट करने आया एंट्री प्लान कर ली। फिर उसके बाद देखिए देखो मैंने कहा था कि यहाँ ग्रीन रेड होगी ना तो सेलिंग प्लान करेंगे। अब देखो इसमें हाई लो मार्क किया, नीचे आया नहीं सीधा ऊपर चला गया, यहाँ पर कोई एंट्रीज ही नहीं बनी। तो और देख लेते हैं, ग्रीन रेड हाई लो मार्क किया, ब्रेक और नीचे चला गया। अब देखो यहाँ पर भी रिटेस्ट करने सीधा नीचे चला गया। अब यहाँ पर कुछ एक ऐसी चीज़ है जो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा, जो आपको शायद इसमें समझ में नहीं आएगी, लेकिन आगे आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पर भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग एंट्री बनी है। यहाँ पर ये ग्रीन रेड ब्रेक, अब यहाँ रिटेस्ट करने यहाँ से ऊपर चला गया, देखिए। अब ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर बनी रेड ग्रीन ब्रेक, आया ही नहीं सीधा ऊपर चला गया, उसके बाद कोई पैटर्न ना बना, मार्केट कंटिन्यू है। इसमें मैं आगे वाले वीडियोज़ में एक आपको ट्रिक समझाऊंगा, 15 और 30 मिनट के लिए एक इंडिकेटर दूंगा, जिसमें जहाँ पर भी ये पैटर्न बने उस पैटर्न के बाद आपको बाइंग या सेलिंग एंट्री प्लान करनी है। जहाँ पर भी वो बाई सेल दे वहाँ पर एंट्री प्लान करनी है। तो आपको केवल एक एंट्री ही मिलेगी, एक या दो एंट्री मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। फिर देख लीजिए ग्रीन रेड ब्रेक, मार्केट नीचे, रेड ग्रीन ब्रेक, मार्केट ऊपर। अब देखो आपको उसमें मल्टीपल जो इनसाइड बार्स बन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बन रहा है, इधर से यहाँ पर ये बन रहा है, तो ये जो मल्टीपल फॉल सिग्नल है आप इससे बच रहे हो, ठीक है। आप ये बार बार इन ट्रेड्स से बच रहे हो, आप केवल क्वालिटी ट्रेड्स में फोकस कर रहे हो। और देख लेते हैं, रेड ग्रीन बाइंग के लिए दिखाया लेकिन ब्रेक ही नहीं हुआ। उसके बाद ग्रीन रेड हाई लो मार्क, यहाँ पर ब्रेक हुई, ठीक है। अब ऐसे नहीं गया यहाँ पर, अब देखो इसकी विक तो काफ़ी बड़ी है, यहाँ तक तो गया ही नहीं। यहाँ का अगर प्लान करेंगे, यहाँ पर प्लान SL, मार्केट नीचे, ठीक है। देखो अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा इसी चीज़ के ऊपर निर्भर हो जाएं। कुछ चीज़ें थोड़ा यूज़ करो, मार्केट को समझो, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो। अब यहाँ पर देख लीजिए ये हाई लो। मैं एक ट्रिक बताता हूँ, अगर ज़्यादा बड़ी कैंडल्स हो ना तो उनको थोड़ा कम देखो, लेकिन अगर जैसे कि स्मॉल कैंडल्स के साथ इनसाइड बन रही है ना तो उसका मतलब विनिंग रेशियो अच्छा होता है, वो ज़्यादा बड़ी कैंडल्स का अच्छा नहीं होता। अभी देखिए यहाँ पर भी कुछ पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। ये ट्रैफिक लाइट से रिलेटेड है। अब ये तो समझ सकते हैं कि ग्रीन और रेड बनी तो ट्रैफिक लाइट इधर को उधर ले सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक अलग चीज़ है जो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर बना हाई लो मार्क किया लेकिन फिर नीचे आ गया। यहाँ पर देखो मार्केट ही एक तरीके से ना तो ये इसका लो ब्रेक कर रहा और ना ये इसका हाई ब्रेक करा, जिधर इधर लो ब्रेक किया तो ये काफ़ी लेट ब्रेक किया। और यहाँ देखो कोई पैटर्न ही नहीं है, ये दिया लेकिन ये गलत हो गया। उसके बाद ग्रीन रेड ब्रेक नीचे, उसके बाद देखिए यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, ग्रीन रेड हाई लो मार्क किया और सेलिंग में, ठीक है। तो मैंने आपको 15 मिनट में काफ़ी सारे एग्जांपल बता दिए, अब मैं आपको 30 मिनट बताता हूँ स्टार्टिंग से। मैं 30 मिनट पे आपको कुछ 5, 6, 7 एग्जांपल बता देता हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है आगे। तो ये देखो यहाँ पर अभी रिसेंट एक पैटर्न फॉर्मेशन होने वाला है, ग्रीन रेड रेड। अब देखो अगर ये ब्रेक करता है तो फिर नीचे देखेंगे, ठीक है।
अभी ब्रेक हुआ नहीं है, अभी कुछ ऑलमोस्ट 7 मिनट बाकी है। यहाँ पर देखिए रेड ग्रीन हाई लो मार्क किया, कुछ यहाँ पर कैंडल ब्रेक हुई, यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर ऐसा थोड़ा बहुत गया लेकिन फिर नीचे आ गया, लेकिन प्रॉफिट में गया है। देखो अगर आप इसमें 30 मिनट में अगर मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मार्केट ट्रेंड क्या है। फिर यहाँ देख लीजिए ग्रीन रेड ब्रेक, मार्केट काफ़ी अच्छा मूव दिया। यहाँ पर देखिए फिर बना, लेकिन मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि अगर ये मतलब कैंडल की बॉडी को अच्छे से कट करता है अच्छी कैंडल के साथ, ये देखिए यहाँ पर एक बुलिश कैंडल के साथ मतलब एक अच्छी कैंडल है, ये साथ कट किया तो ये अच्छे से कंटिन्यू नीचे आया। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो कटिंग पावर है बिल्कुल नॉर्मल सी है, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल माइनर सी। देखिए ये देखिए बहुत मतलब इसकी बॉडी इतनी अच्छे से परफॉर्म भी नहीं हो पाई है। तो और देख लेते हैं एग्जांपल, ये देखिए रेड ग्रीन हाई लो मार्क किया, अब लेकिन ये रीटेस्ट करने आए नहीं, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया। देखो मैंने कहा है कि हर बार ज़रूरी नहीं कि रीटेस्ट करने आए, ठीक है। मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप इससे एक अच्छा खासा ट्रेंड डायरेक्शन पता कर सकते हो। आप अगर कुछ और भी यूज़ कर रहे हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे केवल 30 मिनट पे यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। ग्रीन रेड हाई और लो मार्क ऑन मार्केट सेल, ग्रीन रेड हाई लो मार्क मार्केट सेल। और देख लेते हैं यहाँ पर पैटर्न। देखो अब आपको इसमें पैटर्न बहुत ही कम मिलेंगे, लेकिन जो भी मिलेंगे बहुत अच्छे पैटर्न मिलेंगे, ठीक है। अगर 30 मिनट में यूज़ करते हो तो जो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। ग्रीन रेड हाई लो मार्क और मार्केट सेलिंग में। अब देखो मैंने क्या कहा था कि फ्राइडे को 11 बजे ही ट्रेड बंद कर देने, क्योंकि देखो कोई भरोसा नहीं है मार्केट कहाँ चला जाए, सैटरडे संडे को क्या न्यूज़ आ जाए कोई भरोसा नहीं है। अभी देखो यहाँ पर, लेकिन ये मतलब बुलिश कैंडल्स ही नहीं है, तो बस एक तरीके से ये मार्केट बस यहीं घूमे जा रहा है इसी रेंज में, तो आई थिंक इसको छोड़ देना चाहिए। अगेन वापस ग्रीन रेड हाई लो मार्क ब्रेक और मार्केट नीचे। और देख लेते हैं मेरा रेड ग्रीन हाई लो मार्क ब्रेक। अब देखो ऐसा देखे फिर ऊपर गया है, देखो ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ केवल आप इस पर डिपेंड मत रहिए, कुछ भी अपना एक एडिशनल कन्फर्मेशन अगर ऐड कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर देखिए रेड ग्रीन हाई लो मार्क और नीचे, यहाँ पर देख लो रेड ग्रीन हाई लो मार्क मार्केट ऊपर। तो ऐसे काफ़ी सारे रिजल्ट इसमें देखने को मिल जाएंगे। और एक आपके लिए बोनस टिप जो मैं बोल रहा था, तो जिस बोनस टिप की मैं बात कर रहा था वो है ये इंडिकेटर। आप स्विंग आर्म ATR ट्रेंड इंडिकेटर सर्च करेंगे तो ये इंडिकेटर आ जाएगा। इसकी सेटिंग्स में जाके ATR पीरियड 46 एंड ATR फैक्टर 3 करके, और यहाँ से ये सबको अनटिक करके केवल ये 1 2 3 4 ये जो 4 लेवल्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग आप कलर दे सकते हैं। मैंने येलो, ऑरेंज, वाइट और ये वाले कलर को दे रखा है, स्काई कलर को, ठीक है। तो ये कलर्स हैं, सॉरी ये लेवल्स हैं। तो 30 मिनट, ये केवल 30 मिनट के लिए, ठीक है। 15 मिनट में भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो, लेकिन मैं 30 मिनट पे ज़्यादा आपको बोलूँगा प्रीफर है, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इनसाइड बार बना रेड कैंडल के बाद जस्ट, तो ये यहाँ से यहाँ पर हुआ, तो यहाँ ब्रेक किया, क्योंकि ट्रेंड अप है ना तो अपन केवल बाइंग साइड देखेंगे। यहाँ पर ब्रेक हुआ तो ऊपर चला गया, लेकिन फिर नीचे आ गया, पैटर्न बना, ब्रेक हुआ, ऊपर गया, लेकिन फिर नीचे आया, क्योंकि आज मार्केट बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, ठीक है। फिर और देखते हैं। अब देखिए ये इसके ऊपर आ चुका है, पैटर्न बना सीधा इसके नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर पैटर्न बना, ये नीचे आ चुका है, तो अपन स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड देखेंगे, ठीक है। फिर और देख लेते हैं। देखो भी यहाँ उसके ऊपर है, यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो चाहो तो, यहाँ पर भी चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। और देख लेते हैं। देखो जब आप इसका यूज़ करोगे तो ट्रेड्स बहुत कम मिलेगी, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पर ये मिला ग्रीन रेड हाई लो मार्क किया, और मार्केट बहुत ही मतलब जब भी ये बनने के बाद अगर पैटर्न बनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपर साइड या डाउन साइड जा सकता है। तो
यही इसकी मैं बात कर रहा था। अगर आप यूज़ करते हो, हालांकि ट्रेड्स बहुत कम मिलेगी, लेकिन जब भी मिलेगी क्वालिटी ट्रेड्स मिलेगी, ठीक है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ट्रैफिक लाइट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को मॉडिफाई वर्जन में बताने वाला हूँ, जिसमें केवल लिमिटेड ट्रेड्स होगी जिनकी विनिंग पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।